वेलकम टू बीएस केमिस्ट्री चैनल। आप सबको खुशामदीद। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैंने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया है फिज़िक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स बुक से। मैंने सोचा न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे बच्चों को बहुत मुश्किल होती है सॉल्व करने में, नहीं समझ आती, मैनुअल में भी डायरेक्ट किया हुआ होता है, तो मैंने एक एक न्यूमेरिकल ख़ुद सॉल्व किया है। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं शेयर भी करूँगी और आप लोगों को समझाऊँगी कि ये कैसे हुए हैं। तो अब जो हमने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 7, प्रॉब्लम नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 3.35 इंटू 10⁻⁻5 kg फॉल्स वर्टिकली एट कॉन्स्टेंट स्पीड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी and air resistance. Model the drop as a particle as it falls 100 meter. What is the work done on the raindrop? A. By gravitational force. by air resistance. अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आप लोगों को और कोई क्वेरी है तो कमेंट में लिख सकते हैं। मास आपके पास इस प्रॉब्लम में गिवन है, हाइट गिवन है और हमने वेट फाइंड करना है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो W = mgh से हमने वेट फाइंड कर लिया। बी पार्ट में एयर रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, वर्क डन रेन ड्रॉप पे जो हुआ एयर रेजिस्टेंस की वजह से। सिंस द रेन ड्रॉप इज फॉलिंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ड्रॉप मस्ट बी इन बैलेंस। R = mg, रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो mg के इक्वल है। क्योंकि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आ रहा है तो सारी फोर्सेस जो है वो बैलेंस होनी चाहिए। तो सेम जो हमने वर्क डन निकाला था, क्योंकि ये अपोजिंग फोर्स है तो ये नेगेटिव में आएगी, उसी के साथ हमने नेगेटिव लगा के तो W वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस निकाल लिया। नाउ प्रॉब्लम नंबर 5, अ ब्लॉक ऑफ मास 2.5 kg इज पुश्ड एट अ डिस्टेंस t 2.20 meter along a frictionless horizontal table by a constant applied force of magnitude F is equal to 16 Newton directed at an angle theta is equal to 25 degree below the horizontal as shown in figure. Figure आपको अभी दिखाती हूँ. Determine the work done on the block by the applied force, the normal force exerted by the table, C part, the gravitational force, D the net force on the block. So let us look at the figure. ये आपके पास फिगर है। इसमें आपके पास यहाँ पे कोई भी ब्लॉक ऑब्जेक्ट है, उसकी नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करती है और ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेट नीचे की तरफ एक्ट करता है। तो बी पार्ट में आपके पास जो वर्क डन कहा है, बी एंड सी में नॉर्मल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के ज़रिए जो वर्क डन निकालना है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पे हैं तो वो दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, दोनों वर्क डन ज़ीरो हो जाएंगे। सो अब आते हैं ए पार्ट की तरफ। In part A, as you know, F is equal to W is equal to FR. So FR cos थीटा डॉट अगर हम निकाल दें cos थीटा x कंपोनेंट से निकालते हैं। 16 आपके पास फोर्स की वैल्यू है, R गिवन है, थीटा गिवन है, वर्क डन निकाल लिया। सिमिलर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बी एंड सी पार्ट में नॉर्मल फोर्स और वेट दोनों 90 डिग्री पे एक्ट कर रहे हैं तो उनकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से वर्क डन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन भी निकालना था, द नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक टोटल हमने निकाली तो ये सिर्फ 31.9 ही रहा, ये दोनों आपके पास ज़ीरो हो गए, तो ये 31.9 जूल आंसर आया।